ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं और ज़िमनी इंतखाब के हवाले से हम जानते हैं कि हमेशा से इख्तलाफात रहते हैं। अब ये जो ज़िमनी इंतखाब होंगे उसके अंदर जिस तरह से टिकट्स का फ़ैसला किया जा रहा है, आप समझते हैं कि ऐसे हालात के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है कि टिकट्स फाइनल कैसे करने हैं? जी, बहुत सारे फैसले तो हो चुके हैं, कोई ऐसा मुश्किल फैसला नहीं है। बहुत सारी जगहों पे जो हमारे मौजूदा टिकट होल्डर्स थे वही इंतखाब लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी से हमारी ये ज़रूर कोई एग्रीमेंट नहीं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है कि नंबर 2 पे जो भी जमात आई थी पिछले जीतने वाले के मुकाबले में, लिहाजा उसका हक है कि वो कंटेस्ट करे, दूसरी पार्टी कंटेस्ट नहीं करेगी। तो अक्सर जगहों पे चूंकि मुस्लिम लीग नून ही दूसरे नंबर पर थी, तो लिहाजा मुस्लिम लीग नून ही इलेक्शन लड़ी और हमारी तवक्को यही है कि पीपल्स पार्टी हमें सपोर्ट करेगी, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। टिकटों के जो अंदरूनी इश्यूज हैं मुस्लिम लीग नून के, उस पर हमेशा ज़ाहिर है बहस होती है, लेकिन जो लोग पिछला इंतखाब लड़े थे उनमें से अगर कुछ नहीं लड़ना चाहते तो फिर उनकी जगह रिप्लेसमेंट्स होंगी। लेकिन आई थिंक ये सेंस के पे मुश्किल आ रही है, मुझे तो महसूस नहीं हुआ बिल्कुल भी कि कहीं भी कोई बड़ा इख्तलाफ है या कहीं रेजिस्टेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा प्रोसेस जो है वो बड़े स्मूथ तरीके से चला है। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, एक चलें ये तो हो गया, आपने क्लियर कर दिया। आज़ाद कश्मीर में भी नई हुकूमत बनने जा रही है, उसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा गया कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन आज एक डेलीगेशन जो है वह ईवान सदर भी गया है। तो ये क्या चल रहा है? क्या आप अपोजिशन में ही बैठेंगे या फिर आप समझते हैं कि जो डेलीगेशन गया है मिलने वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर के इलेक्शन के हवाले से गया है और कश्मीर के नहीं? और दूसरी एक हल्की छोटी सी बात इस पे ज़िमनी एक सवाल है, आज़ाद कश्मीर है, क्या उसके फैसले ईवान सदर में होने चाहिए? जी, सबसे पहले जो बुनियादी हकीकत है वो आपके नाजरीन के सामने रखना ज़रूरी है कि आज़ाद कश्मीर के जो अगले आम इंतखाबात हैं उसमें सिर्फ 8 महीने रह गए। 9वें महीने में इलेक्शन है, जुलाई 2026 में। उसके तनाजर में आप इन सब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको देखें। तो लिहाजा अब चूंकि वक्त बहुत कम रह गया है और ऐसे मौके पे हुकूमत लेना भी कुछ सोच समझ का काम ही है। अगर पीपल्स पार्टी इस मामले में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरी तवक्को यही है कि ये भी अफाम व तफहीम से तय हो सकता है, अगरचे इसका हतमी फैसला होना बाकी है कि क्या मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आएगी। जो आज़ाद कश्मीर की मुस्लिम लीग है नून जो चैप्टर है उनका यही कहना है कि वो चाहे अगर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट भी करें हुकूमत बनाने में, लेकिन वो अपोजिशन में बैठना चाहेंगे जो 8 महीने रह गए हैं। तो वहाँ ये बड़ी अच्छी बात है कि ईवान सदर जाके फाम तफहीम हो रही है। दूसरा ये कि ये जो जमातें हैं, अगरचे आज़ाद कश्मीर की अपनी एक अलहदा हैसियत है, लेकिन जब वो पाकिस्तान की वफाकी जमातों का हिस्सा है तो उनके सरबराहान से मुशावरत में किसी को कोई अचंभा नहीं होना चाहिए। सर यही तो हम कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात आपने की। फिर साकिब साहब ने आना कि अपने सरबराहान से मुलाकात करने में कोई अचंभा नहीं होना चाहिए, तो इमरान खान की मुलाकात भी करा दें वज़ीर आला KPK से, उसमें भी, ताकि कोई अचंभा ना रहे, ये मसले ख़त्म हो। जी देखिए यहाँ और ये तो कोर्ट का भी हुक्म है, ये जी, तो कोर्ट के हुक्म पर मेरी तवक्को है कि पंजाब हुकूमत बहुत जल्द अमल दरामद करा देगी। लेकिन ये कि कोर्ट के हुक्म जो है वो हम पर फाइक है। हकीकत ये है कि कोई आईनी शर्त नहीं है कि हुकूमत काबीना बनाने से पहले वज़ीर आला अपने पार्टी के सरबराह से मुशावरत करेगा। और अब जबकि उनके सरबराह जो है बैरिस्टर गौहर खान साहब मौजूद हैं, जो पार्टी के आईनी और कानूनी सरबराह हैं, तो उनसे मुशावरत करके ये फैसला हो सकता है। और हकीकत ये है कि जितने घंटे गुजर रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा के पास कोई आईनी बंदोबस्त नहीं है हुकूमत का, क्योंकि मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस के बाद जो हुकूमत है वो वज़ीर आला नहीं, वो काबीना बनने से
वजूद में आती है। और वो क्या, उनके पास क्या आईनी वजह या कानूनी वजह है कि उन्होंने अब तक काबीना नहीं बनाई? वो ये तो नहीं कह सकते, आइन में कहीं नहीं लिखा कि आपने बानी चेयरमैन से मुशावरत करनी है। तो उनकी जो जिम्मेदारी है वो खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले सारे 4 करोड़ पाकिस्तानी मेरे भाई और बहनों की तरफ है, आइन की तरफ है, उसको पूरा करें। मुलाकात तो होनी है, वो इंशाल्लाह हो जाएगी बहुत जल्द। जी साकिब साहब, कल मंगल का दिन है, कल भी उनकी मुलाकातों का दिन है, उसमें नाम भी रखा गया है। तो पिछले दिनों राना सनोरा साहब ने एक टीवी इंटरव्यू में बात की थी कि पीर और मंगल को मुलाकात करा दी जाएगी। तो आपको लगता है कि कल ये मुलाकात हो ही जाएगी जिस पे एक डेडलॉक बना हुआ है? देखिए, उनकी मुलाकातें जो रूटीन की उनके खानदान से, उनके वकला से वो जारी हैं। ये सिर्फ एक शख्स का मामला है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, जिसके ऊपर फिर वहां बाकायदा अडयाला में बाहर मुजावर जाकर बैठ गए। तो लिहाजा ये जो इशू है कि क्या उनकी जो जाती सियासी ख्वाहिश है उसको उसके ऊपर खैबर पख्तून की हुकूमत की बली मुस्तकिल चढ़ाए जाना है, या कुछ उनका भी ख्याल करना है जो 13 साल से इंतजार कर रहे हैं कि वो हुकूमत जो है बजाय वफाक पे चढ़ दौड़ने के या अपने मामलात सुधारने के, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भी कुछ सेहत, तालीम, इंसाफ, अमन व अमान, इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवर करेंगे। उस तरफ तो ध्यान ही नहीं है, सारा ध्यान अडयाला की तरफ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया का भी सारा ध्यान अडयाला की तरफ है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की डिलीवरी पर बिल्कुल भी नहीं। ये जो पाक अफगान ताल्लुकात चल रहे हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं तुर्किया में, इसके हवाले से कोई खबरें अच्छी नहीं आ रही। अभी तक भी मुज़ाकरात का दौर जारी है, लेकिन कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ एक तवील, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, जिस पे कोई क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि तवील जंग का मुतहम्मिल हो सकता है पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान के साथ? जी, चूंकि मुज़ाकरात जारी हैं और उनके जो अंदरूनी मामलात हैं उससे कोई भी गालिबन इस वक्त आगाह नहीं है। लेकिन मैं एक बड़ी सादा सी बात कहना चाहता हूँ कि हम जब अफगानिस्तान से इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हम अफगानिस्तान से नहीं लड़ रहे, हम हिंदुस्तान से लड़ रहे। क्योंकि वहां जो TTP है उसका पाकिस्तान पर हमला करने का जो जवाज है, मेरी इस्तदा उस पर जरूर गौर कीजिए। एक जमाने में जवाज ये था 2016-17 तक कि चूंकि अफगानिस्तान में अमेरिका मौजूद है, पाकिस्तान की फौज अमेरिका की मदद कर रही है, लिहाजा TTP पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होती थी। अब जबकि वहां अमेरिका भी मौजूद नहीं है, कोई दीनी जो है जवाज भी मौजूद नहीं है, तो फिर ये किसकी जंग लड़ रहे हैं? ये हिंदुस्तान की जंग है। तो मैं हकीकत ये कि जो सफारतकारी है उसमें हमेशा पुरुमीद रहना चाहिए कि कोई रास्ता निकलेगा, कोई गुफ्तगू होगी। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान अब गालिबन हुकूमत अफगानिस्तान को फंडिंग कर रहा है, तो उनका तमाम जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है वो उस तरफ है। पाकिस्तान ने बड़ी संजीदा कोशिश की, बराह रास्त बात करके वज़ीर ख़ारजा तशरीफ ले गए, हमारे जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है सादिक खान साहब वो तशरीफ ले गए, फिर हमने ट्राइलैटरल कोशिश की चाइना के जरिए, फिर हमने अभी मल्टीलैटरल कोशिश की मॉस्को में। नतीजा ये है कि अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो है वो एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस जो अफगानिस्तान पर हो रही थी वहां से उड़कर सीधा हिंदुस्तान के जाकर गले लग गए। तो हमें जो है ये सोच लेना चाहिए कि पहले भी जिस तरह हमारे ज़हनों में था कि ये जो फितनतुल खवारिज है और फितनतुल हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान से फंडिंग है, तो उसके लिए जो पाकिस्तान की सलाहियत है अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। हमारी अभी भी ये ख्वाहिश है, देखिए हमारा इससे कंसर्न हो जरूर इस हद तक है कि जी जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसको अफगानिस्तान उसको रोके, लेकिन जो हमारी मिनिमम बॉटम लाइन ये है कि हमें नहीं अंदाजा कि आप अपनी सरजमीन पर क्या करना चाहते हैं, लेकिन हमारी सरजमीन पर अपनी सरजमीन से हमलावर ना हो। अगर वो इस बेसिक बेयर मिनिमम पर एग्री हो जाते हैं तो अमन कायम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इस पे भी कमेंट कीजिएगा कि पीपल्स पार्टी हमेशा ही कहती रही है और गवर्नर पंजाब ने भी कहा कि अब तो वज़ीर आज़म साहब ने तस्लीम भी कर लिया बिलावल भुट्टो साहब के सामने कि जो हमने कुछ कमिटमेंट्स की थी वो कमिटमेंट्स हम पूरी नहीं कर सके, फिर 1 माह का वक्त मिला, उस 1 माह का जो वक्त मिला था वो हम उंगलियों पे दिन गिन रहे थे,
उसी दौरान हमने आज़ाद कश्मीर वाला मामला देखा। कहीं वो 1 माह के अंदर ये तय तो नहीं पाया था कि चलें आप लोगों को आज़ाद कश्मीर की हुकूमत दे देते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज मीटिंग के बाद कह दिया कि हम साथ देंगे, हुकूमत में नहीं बैठेंगे। यानी कि मॉडल वही है जो वफाक में चल रहा है, वही आज़ाद कश्मीर में चलेगा। जी, मखलूत हुकूमतें खासतौर पर ऐसी 2 जमातों के दरमियान जो हर इंतखाब एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं, अभी 2024 में भी हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, लिहाजा इसमें इस तरह की जो ऊंच नीच है या कुछ लोग कहते हैं हल्की फुल्की मौसीकी है, अच्छा, या इधर डूबे उधर निकले, ये चलता रहेगा। देखिए ये चलता रहेगा कि लेकिन ये कि देखिए जो बुनियादी बात है जिसकी जमानत मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की कसरे सदारत में मौजूद की है, वो ये है कि दोनों जमातें पाकिस्तान को मुआशी और सियासी इस्तेहकाम देने के लिए इकट्ठी हुई हैं और उसमें अल्लाह ताला ने दोनों को कामयाबी दी।